कौन बताएंगे? कल की क्लास में क्या कराया था? नीलम जी बताइए। ब्रह्मा और विष्णु के बारे में बताया था। जी। और हाँ जी। ब्रह्म ब्रह्मा के बारे में बताया था कि ब्रह्मा के तीन रूप होते हैं। हिंदू होते हैं। तीन रूप नहीं होते। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के हाथ में एक कमंडल, एक हाथ में कमंडल होता है। तो बताया एक कि दिखाया, सिंबॉलिक वो दिखा। वो हमारी, हाँ जी, वो हमारी सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री है हमने ना? हिस्ट्री सारी बताई उनकी। की, और मैंने तो आपको उन हिस्ट्री का। बताया कि, हाँ, आपने हमें पिक्चर दिखाई कि ये ब्रह्मा बाबा हैं। नहीं, मैंने तो कहा न, ये ग्रुप में देखा, हाँ जी, वीडियो शेयर किया ब्रह्मा बाबा की मूवी जो है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने नहीं देखी, क्योंकि अब मैंने उठ के देखी, हमारी रात थी ना, अब सुबह हुई है। वो मैंने अब देखी, आपने बाद में भेजी है ना। हाँ हाँ हाँ। रात को 2 बजे थे ना हमारे तो। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैंने वो अब देखी, वो मूवी नहीं मैंने देखी। ओके, कोई नहीं, आज देख लेना। हाँ, वो मैं अब देखूंगी। मैं अभी उठी हूँ ना, तो देखी है कि आपने लेट नाइट भेजी थी ना। तो हम्म, यहाँ तो रात होती है। हाँ सही बात है। हाँ जी, जी, वो मैं आज देखूंगी। ठीक है। तो हमने ब्रह्मा के बारे में जाना और विष्णु के चार अलंकार बताए थे, और शंकर के द्वारा विनाश। आज हमने करना था शिव और शंकर में अंतर। हाँ जी। ठीक? तो पिक्चर शेयर करते हैं। नोट करेंगे शिव और शंकर में अंतर। आज तक हम शिव और शंकर को एक ही मानते आए थे। हाँ जी। अब देखिए कि शंकर जी को हमेशा तपस्या की मूर्त में दिखाया है। हम्म? अगर दोनों एक हैं, तो भगवान हैं, तो उनको तपस्या करने की जरूरत क्या है? और वो किसकी तपस्या कर रहे हैं अगर ये भगवान है तो? है ना? हम शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि कहा? नहीं। नहीं। और हम शिव शंकर रात्रि भी नहीं कहते अगर दोनों नहीं। एक, है ना? हाँ जी। तो शिव अलग, शंकर अलग। ठीक है। और देखो, किसी का नाम भी अलग हो, रूप भी अलग हो, और रहने का स्थान भी अलग हो, तो क्या दो लोग एक हो सकते हैं? हाँ या ना? नहीं हो सकते। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। लिखो शिव और शंकर में अंतर। एक साइड लिखो शिव और एक साइड लिखो शंकर, और बीच में लाइन लगा दो। लिखो शिव निराकार है और शंकर आकारी देवता है। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। शिव परमधाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन वासी है। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। है ना?
तो शिव अलग, शंकर अलग। कभी बाप और बेटा एक हो सकते हैं? नहीं ना। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। तो क्रिएटर और क्रिएशन एक कैसे हो सकते हैं? ठीक है। तो शिव अलग और शंकर अलग। अब हम करेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। देखो, बाकी सबका हम जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा चाहे आधी रात को भी पैदा हो, तब भी हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। कभी किसी की जन्म रात्रि सुनी? सुनी है आज तक किसी की जन्म रात्रि? नहीं। तो शिव की ही रात्रि क्यों मनाते हैं? शिव का रात्रि से क्या संबंध है? देखो, कलयुग को कहते हैं रात और सतयुग को कहते हैं दिन। तो शिव बाबा कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ज्ञान अमृत देकर उस नई सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। तो इसलिए शिव की रात्रि बनाई जाती है। ठीक है। और देखो, शिवरात्रि के पीछे एक कहानी है, उसमें कहते हैं सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो विष जो था वो तो शिव जी ने खुद पी लिया, और अमृत जो था वो देवताओं को पिलाया। हम्म। तो विष पीने का मतलब क्या है? कि आज हमारे अंदर जो ये पांच विकार हैं, पांच विकार दिखाए हैं इसमें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये विष जैसे हैं, विषैले हैं। तो शिव बाबा जब आते हैं तो हमसे वो ये विकार ले लेते हैं, बुराइयां ले लेते हैं, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। ठीक है। और शिवरात्रि जब हम मनाते हैं तो शिव जी के ऊपर हम क्या क्या चढ़ाते हैं, बताएगा कोई? बबली बहन बोलो, क्या क्या चढ़ाते हैं? बेल पत्र चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, हम्म। और दूध चढ़ाते हैं उनके ऊपर। हाँ जी। जी। तो उन पर हम चढ़ाते हैं बेलपत्र, फूल, और अक के फूल चढ़ाते हैं, हाँ फूल, जी, आग के फूल चढ़ाते हैं। और धतूरा भांग, है ना। हाँ जी। और फल में सिर्फ बेर चढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें क्यों चढ़ाते हैं? बाकी सब देवताओं पे तो हम इतने सुंदर सुंदर फूल और फल चढ़ाते हैं, और शिव जी के ऊपर सारी विषैली चीजें, भांग धतूरा आक के फूल। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हमसे ये विष ले लेते हैं, विकार ले लेते हैं, बुराइयां ले लेते हैं, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत देते हैं। इसलिए ये सब चीजें चढ़ाई जाती है। और बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? बेलपत्र आप देखते हो कि उसमें तीन पत्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर एक भी पत्ता टूटा हुआ हो तो वो खंडित माना जाता है ना। तो बेलपत्र किस बात की निशानी है? जो वो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। ठीक है। तभी आप देखते हो, देखो शिवलिंग पे तीन लाइनें लगी होती हैं, और बीच में एक डॉट होती है, एक बिंदी होती है। तो वो उसी बात की निशानी है कि वो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं, और वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, इसलिए वो बीच में डॉट लगाते हैं। ठीक है। और फल में सिर्फ बेर चढ़ाया जाता है। बेर इसलिए चढ़ाया जाता है कि हमारा आपस में कोई वैर भाव ना हो। ठीक है। समझ आया? हाँ जी, बबली जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। ऐसे बोलते हैं ना कि शिव जी को तो केला बहुत प्रिय है, तो हम तो केला भी चढ़ाते हैं उनको। तो क्या वो नहीं चढ़ाना चाहिए? अरे, चढ़ाने ना चढ़ाने का मतलब नहीं है। यहाँ पर तो हम ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें उन पर क्यों चढ़ाई जाती है। अब तो हमें ये नॉलेज मिला ना कि ये सब करने से हाँ जी।
भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वो तो कहता है मुझे याद करो। हाँ जी। ना, प्यार से याद करना है उसे। जी। और किसी को कुछ पूछना है? आगे हम करेंगे सृष्टि चक्र। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे क्या करेंगे। देखो, शंकर जी के द्वारा विनाश होता है और शिव जी के द्वारा। दीदी, एक ये जो शंकर का आपने तीसरा पॉइंट बताया था, ये एक बार दोबारा से बता दो, मेरा ये लिखना अधूरा रह गया। आपने क्या क्या लिख लिया, बताओ। मैंने लिखा है शंकर जी आकारी देवता हैं, हम्म। शंकर रचना करते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है ना वो रह गया बीच में। देखो सुनो, शिव निराकार है, शंकर आकारी देवता है। देवता है, ये शिव रचिता है। आकारी शरीर दिखाया ना, शिव तो निराकार है। शिव हाँ रचय जी। सारी सृष्टि का रचयिता है, और हम्म। शंकर रचना है। हाँ जी। शिव कल्याणकारी। परम, शिव शिव कल्याण। परम धाम निवासी है। और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतनवासी। हाँ। ओके, थैंक यू दीदी। है ना, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम। वतन कहो या लोक कहो, एक ही बात है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, और शिव कल्याणकारी और शंकर विनाशकारी। सब विनाशकारी है। जी। आगे का करें। हाँ जी। जी। तो अभी हम करेंगे सृष्टि चक्र। इसको काल चक्र भी कहते हैं, और समय का चक्र भी कहते हैं। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखो, हर चीज का एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है। और जो भी चीज साइक्लिक फॉर्म में होती है, उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। सर्कल एज इट इज चलता रहता है। ऐसी ही ये सृष्टि का साइकिल है। अब देखो, जैसे दिन और रात का साइकिल होता है। हम्म। दिन और रात का साइकिल कितने घंटे का होता है? आज दिन है, अगला दिन कितने घंटे बाद होगा, बताओ। दिन और रात का साइकिल कितने घंटे का होता है? बोलेगा कोई? शर्मा जी बताओ। एसपी शर्मा जी। 24 घंटे का यदि। 24 घंटे का। ऐसे ही साल का साइकिल होता है, 365 दिन का। ऐसे ही जीवन और मृत्यु का भी साइकिल होता है। अब जो भी चीज साइक्लिक फॉर्म में है, वो सर्कल एज इट इज चलता है। जैसे दिन और रात का साइकिल चलता रहता है ना। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। ऐसे ही साल का साइकिल, है ना। तो ऐसे ही जीवन और मृत्यु का भी साइकिल है। जैसे जो भी चीज साइक्लिक होती है, उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। तो ऐसे ही इस सृष्टि के साइकिल की भी 4 स्टेजेस हैं। पहले ही जैसे हम बात करें, दिन और रात का साइकिल 24 घंटे का, साल का साइकिल 365 दिन का। ऐसे ही ये सृष्टि का साइकिल 5,000 साल का है। लिखो, एक सृष्टि चक्र 5,000 साल का है। और ये हर 5,000 साल के बाद एज इट इज रिपीट होता है। जैसे आपको पता है, हम लोग पहले भी मिले हैं सेम प्लेटफॉर्म पे। हम्म। सेम जगह पे मिले थे, और सारे ऐसे ही मिले थे 5,000 साल पहले। ठीक है, सब कुछ सेम था। फर्नीचर भी सेम, जो आपने ड्रेस पहन रखी है वो भी सेम, सब कुछ यही था। कुछ भी चेंज नहीं था। सुन के अमेजिंग लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5,000 साल के बाद सब कुछ सेम रिपीट होगा। हम्म। हम मर जाएंगे, वापस से जन्म लेंगे, और फिर ऐसे का ऐसे होगा? लग रहा है वंडर। हम्म। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अब एक हम मूवी देखते हैं।
वो 3 घंटे की होती है। और उसमें जो सीन जब है वो तभी आता है ना। आप जैसे उस मूवी को आज देखो, 10 दिन बाद देखो, या 10 साल के बाद भी देखो, तो जो सीन है वो रिपीट होगा ना, उसमें कुछ चेंज होता है? नहीं होता। हम देखते हैं मकान टूट गया और फिर हम दोबारा से वो पिक्चर चलाते तो वैसे का वैसे खड़ा होता है। बस फर्क इतना है, वो मूवी 3 घंटे की होती है और ये रियल लाइफ मूवी 5,000 साल की है। लेकिन वो 5,000 साल की बात हमें याद नहीं रहती। तो ऐसा ही लगता है हमें कि जैसे ये पहली बार हुआ है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी चीज साइक्लिक फॉर्म में होती है उसके 4 फेजेस होते हैं। तो इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। आ, जैसे दिनों रात के साइकिल में 4 पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। एक साल के साइकिल में 4 ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बारिश पतझड़। और ऐसे ही ये जीवन और मृत्यु के साइकिल में भी 4 स्टेजेस होती हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो ये सृष्टि के साइकिल में 4 भाग हैं। जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक बनाए, आता है स्वास्तिक बनाना? क्यों बनाते हैं स्वास्तिक? उषा जी बताओ क्यों बनाते हैं? स्वास्थ्य बनाते हैं, पहला सतयुग का है। नहीं, स्वास्तिक हम्म। लिए बनाते हो? स्वास्थ्य बनाते हैं हम पूजा करने के लिए। हाँ, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं। हाँ, शुभ माना जाता है वो सबसे प्रथम। क्या शुभ होता है? वो जब भी पूजा करते हैं ना तो उसको उस पे हम कलश रखते हैं। और नहीं, उसमें शुभ क्या है, ये तो बताओ। क्यों बनाया जाता है, क्या शुभ होता है उससे बना? उसको उसके अंदर पॉजिटिव पूजा होती है, पॉजिटिव माना जाता है उसको। जब भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की करते हैं तब भी पूजते हैं। वही तो मेरा सवाल है, पॉजिटिव क्या है उसमें? मैं क्या बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और कोई बताएंगे? आप लोगों में से और कोई बताएंगे? जीएल शर्मा जी बताइए क्या शुभ होता है? ओम शांति दीदी, आपसे सुनना चाहेंगे। देखो, बढ़िया रहेगा। स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है, जो ये हमारे 4 युग हैं, उन चारों युगों का जीवन शुभ हो, इसलिए बनाते हैं। बीच में आप देखते हो एक एक बिंदी भी लगाते हैं स्वास्तिक बना के। वो 4 युगों की निशानी है, उनको दर्शाता है। तो अब आप एक काम करो, एक पूरे पेज पे स्वास्तिक बनाओ। जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसे बनाना है आपको। ये देखो, ऐसे पूरे पेज पे स्वास्तिक बनाओ, उसके अंदर लिखना है इसलिए पूरे पेज पे बनवा रही हूँ। और ये जहाँ कलयुग और सतयुग है, इसमें देख पा रहे हो आप पिक्चर में, इसके बीच में जो ये वाइट पार्ट है शेडेड, तो ऐसे वो आप एक लाइन निकालेंगे उसमें से और उसको शेडेड कर देंगे और उस पे लिखेंगे संगम युग। जैसे 12 बजने वाले होते हैं ना, जहाँ घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, 12 बजने में 5 मिनट होते हैं, तो ऐसे ही वो बनाएंगे कलयुग और सतयुग के बीच में। बन गया सबका? एक मिनट तो। हम्म। स्वास्थ्य बनाना। हम्म। स्वास्तिक बना लिया? जी। ये छोटा सा नहीं बनाना, ये पूरे पेज पे बनाना था, उसके अंदर लिखवाऊंगी, बहुत कुछ लिखना है उसके अंदर। हाँ ये ठीक है, बबली बहन का। और ये जो आपने ऊपर बनाया है ना, चलो वो बाद में बताऊंगी। अभी देखो, स्वस्तिक का जब हाथ ऐसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसका पहला हिस्सा, जब हाथ ऐसे है स्वस्तिक का, उसको कहते हैं सतयुग। राइट साइड का ऊपर वाला,
ठीक है, उसको बोलेंगे सतयुग। तो यहाँ पर हम सब देवी देवताएं हैं, मतलब देने वाले। इसलिए हाथ ऐसे, अब हमें किसी को आशीर्वाद देना है तो हम ऐसे देंगे, कोई चीज देनी है तो हम ऐसे देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम सब देवी देवताएं होते हैं देने वाले। तो यहाँ इसके अंदर लिखेंगे सतयुग, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, पहले हिस्से के अंदर लिखेंगे सतयुग। इसको बोलते हैं गोल्डन एज। अब जैसे आपको बताया कि पूरा चक्र 5,000 साल का है, उसको आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5,000 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? बताएंगे कोई? हाँ जी, बहन। 1250। हाँ जी। तो हर युग 1250 साल का है। लिखो सतयुग की एज है 1250 साल। यहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है, राज्य इज इक्वल टू लक्ष्मी नारायण। यहाँ पर हमारी प्योरिटी परसेंटेज होती है 100%। लिखो प्योरिटी इज इक्वल टू 100%। हम 100% प्योर होते हैं। और यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। देवताओं की महिमा में हम गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। कला इज इक्वल टू 16। 16 कला क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जैसे 16 किसको शो करता है? 100% को। जैसे हम कहते हैं कि ये बात 16 आने सच है, या आज 16 कला संपूर्ण चांद है, तो 100% को दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम 100% प्योर होते हैं, तो इसलिए कला है 16। ठीक है। और यहाँ पर आत्मा होती है सतो प्रधान। सतो प्रधान का भी मतलब है 100% प्योर। फिर आ गया त्रेता युग। इसकी भी एज है 1250 साल। इसको बोलते हैं सिल्वर एज। यहाँ पर श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है, राज्य इज इक्वल टू श्री राम एंड सीता। प्योरिटी परसेंटेज होती है 80 to 85%। धीरे धीरे प्योरिटी कम होने लगती है, लेकिन होते वहां भी देवी देवताएं ही हैं। होता सब कुछ वैसे है, लेकिन जैसे सोने के कंपैरिजन में चांदी की वैल्यू कम होती है, ऐसी ही आत्मा की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, प्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कला रह जाती है 14, कला इज इक्वल टू 14। देखो, देवताओं की ना हर चीज में एक कला है। सोने की कला, उठने की कला, बैठने की कला, बोलने की कला, चलने की कला, खाने की कला। और उनकी हर कला का आज पूजन हो रहा है। आप देखते हो देवी देवताओं को प्यार से सुलाया जाता है, फिर उनको उठाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं, उनको रोज भोग लगाया जाता है। हाँ। तो वो उनकी हर चीज में एक आर्ट है, एक कला है, मतलब वो हर चीज में निपुण है। तो कला 14 रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौन सी दो कला कम हो गई। तो कोई सी दो कला कम नहीं होती, प्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए वहां 14 कला, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती है ना, तो ऐसे ही वहां पर हमारी प्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आ गया द्वापर युग। अब द्वापर युग में जो हाथ ऐसे था वो कैसे हो गया? ऐसे। ऐसे हो गया ना? स्वस्तिक को देखो। अब ऐसे कौन करता है? कौन करता है ऐसे?
बताओ। मांगने वाला। मांगने वाला कहते हैं ना, भीख मांगने वाला। जो हम देवी देवता थे, द्वापर तक आते आते हम देवता से मंगता बन गए, भिखारी बन गए। क्यों? क्योंकि प्योरिटी कम हुई द्वापर युग में। इसको लिखो द्वापर युग। इसको बोलते हैं कॉपर एज। और इसकी भी एज है 1250 साल। यहाँ प्योरिटी रह जाती है 50%। 50% प्योर एंड 50% इम्प्योर। तो जैसे ही हमारे अंदर इम्प्योरिटीज आती हैं, भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ता है। हाँ विशाल भाई ने हैंड रेस किया, बोलो। भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ता है तो हम भगवान को पुकारने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ कला रह जाती हैं 8। कला इज इक्वल टू 8। आधी हो जाती है क्योंकि प्योरिटी आधी हो गई। तो जब हम भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ता है तो हम भगवान को बुलाने लगते हैं, क्योंकि हम दुखी होते हैं। जब हम सुख में होते हैं तो हम उसको याद नहीं करते। जैसे ही दुखी होते हैं तो याद करना शुरू करते हैं, बुलाना शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अ, आप राजा के पास जाओ गुहार लेकर, मतलब एक अपनी मांग लेकर, तो राजा एकदम से खुद भाग के आ जाएगा, या पहले अपने मैसेंजर्स को भेजेगा देखने के लिए कि कौन आया है? किस क्या करेगा? हाँ बोलो बबली बहन। वो पहले अपने सेवकों को भेजेगा उनसे बात करने के लिए। हाँ सेवकों को भेजेगा ना, अपने मैसेंजर को भेजेगा। तो हाँ जी। वो पहले अपने मैसेंजर्स को भेजता है। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। उसी में लिखेंगे जहां द्वापर युग लिखा है। तो लिखिए इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। और इब्राहिम को आए टाइम हुआ 2500 साल। आज से 2500 साल पहले आए। मतलब जैसे बताया हर युग 1250 साल का है। तो 1250 प्लस 1250 2500। तो कल मतलब त्रेता बीता। तो स्टार्टिंग में ही एकदम इब्राहिम आते हैं। तो 2500 साल पहले आए। और इनका धर्म शास्त्र है कुरान। उसी में लिखो धर्मशास्त्र इज इक्वल टू कुरान। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध। इसी में लिखे दीदी। इसी के अंदर लिखना है सब। द्वापर में लिखना है सब कुछ। महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना। और उनको आए टाइम हुआ 2250 साल। मतलब आज से 2250 साल पहले आए। फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट। और वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। लिखो क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। और उनको आए टाइम हुआ 2025 साल। आज 2025 चल रहा है। हम्म। तो हमारा जो ये इंग्लिश कैलेंडर है वो क्रिश्चियंस की देन है। पहले तो हमारा देसी कैलेंडर होता था, है ना, देसी महीने, पता हो तो। देसी कैलेंडर पता है किसी को? देसी महीने फागुन चैत्र बैसाख, है ना, ऐसे होते थे। तो ये इंग्लिश कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला अंग्रेजों मतलब ये क्रिश्चियंस की देन है। तो
आज 2025 चल रहा है, तो उनको आए टाइम हुआ 2025 ईयर्स। हमारी इस चित्र में तो 2000 साल लिखा है, क्योंकि चित्र तो पुराना है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये मैसेंजर आए और उन्होंने हमें भगवान का परिचय दिया। लेकिन हमने भगवान को देखा तो था नहीं, हमें पता तो था नहीं कि भगवान कौन है, कैसा दिखता है। अब हमने सोचा कि शायद यही भगवान है, हमने उन्हीं को भगवान मान के पूजना शुरू कर दिया। है ना, जैसे आज भी होता है कि हम किसी मतलब कोई हमारा कोई काम कर देता है, हम कहते हैं ये तो मेरे लिए भगवान बन के आया है, हम उसी को भगवान की तरह मानने लगते हैं। तो यही हुआ हमारे साथ कि ये मैसेंजर भगवान ने भेजे और हमने सोचा कि यही भगवान है ना। अब जैसे आप राजा के दरबार में जाओ और वो अपने दरबारी को भेजे और वो बड़ा सजा सजाया, गहने वहने पहना हुआ और अच्छे से आए, और आप सोचोगे शायद यही राजा है, राजा को देखा तो है नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमने सोचा कि शायद यही भगवान है। तो फिर क्या हुआ, कलयुग आ गया। और कलयुग में हाथ कैसे हो गया अच्छा, क्रिश्चियन धर्म, उसका धर्म शास्त्र है बाइबल, और बौद्ध धर्म का शास्त्र है धम्मपद। तो अब स्वास्तिक का हाथ कैसे हो गया, ऐसे देखो, ऐसे हो गया ना। हाँ। तो क्या हुआ, ये सब मैसेंजर आए और हमने कहा भगवान को, कलयुग आ गया कि इनसे हमारा काम नहीं चला, अब तो आप खुद ही आ जाओ। तो हमने उनको पुकारना शुरू किया। तो कलयुग को बोलते हैं कलह कलेश का युग। आज हर घर में कलह कलेश है। हम्म। इसको बोलते हैं आयरन एज, और इसकी भी आयु है 1250 साल। ठीक है। तो कलयुग की ना शास्त्रों में कुछ निशानियां बताई हैं। उसमें बताया है कि जब कलयुग होगा तो गायें विष्ठा खाएगी। और आज आप देख रहे हो कि गायें विष्ठा ही खा रही है, कूड़ा कचरा खा रही है। केशों का श्रृंगार होगा। और आज आप देखते हैं कि कहीं पार्टी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेयर स्टाइल बनवाने जाते हैं, और सबसे ज्यादा खर्चा उसी में होता है। हाँ। और दिखाया सिद्धांतहीन मनोरंजन होगा। और आज आप देखो कि मनोरंजन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है, डिस्कोस जाना, पब्स जाना, लेग पुलिंग करना, है ना। तो ये रैगिंग करना, कॉलेज में आप जाते हैं तो क्या बच्चों की रैगिंग होती है ना। तो ये सारी चीजें और हमारे। अब तो दीदी एक चीज और ऐड होगी। इंस्टाग्राम पे इतना भद्दा डांस चलता है, सब लेडीज भी कितना बेकार बेकार करते हैं। किसी हाँ। को किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइट। तो ये सारी चीजें हमारी भारतीय सभ्यता को कहाँ ले जा रही हैं, गिरावट की ओर। हाँ जी। हाँ। तो और बताया कि कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा। तो आज हो रहा है कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा। और उसमें लिखा था कि अनाज पूड़ियों में बिकेगा। तो आज अनाज पैकेट्स में आ रहा है। हम्म। और दूध बॉटल्स में बिकेगा। आज बॉटल्स तो छोड़ो, प्लास्टिक की थैलियों में आ गया है। और बताया कि लोहा आकाश में उड़ेगा। तो एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है। और लिखा था कि आ, इंसान के ऊपर इंसान चलेगा। तो आज यही हो रहा है। इतनी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, इतने फ्लाईओवर्स हैं, तो क्या हो रहा है, इंसान के ऊपर इंसान चल रहा है। हम्म। तो ये सारी घोर कलयुग की निशानियां बताई थी। और जब हर चीज अति हो जाती है, तो अति के बाद अंत होना निश्चित है। तो इस समय भगवान का आना होता है। ठीक है। और जो हमने संगम युग बनवाया था, ये आप देखो, संगम युग ऐसे बनाना है आपको।
मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ऐसे कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग बनाइए। ये जो व्हाइट पार्ट बनाया है, व्हाइट शेडेड पार्ट। और संगम युग का ना अलग से लिख लेना, इसके अंदर मत लिखना, नहीं तो कलयुग और उसका मिक्स हो जाएगा। संगम युग लिख के लिखो। संगम युग की एज है लगभग 100 साल, अप्रोक्सीमेटली 100 years। और संगम युग को कहते हैं डायमंड एज। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, और ये है डायमंड एज, हीरे जैसा ये युग है। ठीक है। और कलयुग में, हाँ आपको लिखवाया नहीं, कलयुग में कला रह जाती है 0, प्योरिटी होती है 0, आज पवित्रता बिल्कुल नहीं है और कोई कला नहीं बची है इंसान के अंदर। तो संगम युग पर इस समय परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर, ये देखो, हम सब ब्राह्मण आत्माओं की रचना रचते हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो उनकी टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो इसमें आप देखिए ये आत्माएं जाती हुई दिखाई हैं। तो हम सब आत्माएं पहले जाएंगी परम धाम में, फिर आएंगे सतयुग में राज्य करने। ठीक है। तो यही वो टाइम है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का। अगर हम अभी अपने अंदर वो चेंज नहीं लाए, तो हम इस पूरे 5000 साल में कभी नहीं ला सकते। और संगम युग पर हम इस ड्रामा को चेंज कर सकते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा है ना, वर्ल्ड ड्रामा व्हील है। तो संगम युग पर चेंज होगा, जैसे हमने बताया कि 5000 साल के बाद रिपीट होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन संगम पर हम चेंज कर सकते हैं। अभी जो हम करेंगे वो हमारा 5000 साल के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो हर 5000 साल के बाद रिपीट होगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये साइकिल कितनी बार घूम चुका है, और हो सकता है अभी स्टार्टिंग हो। तो इसलिए हमें अपने आज पर काम करना है। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर तो हमारे हाथ में है, उस पे तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें अपने अंदर वो परिवर्तन लाना है, वो चेंज लाना है। अगर अब नहीं तो कब नहीं। है ना, कहते हैं ना, इफ यू विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, द टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। है ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर समय रहते आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, तो समय आपको फोर्स करेगा परिवर्तन होने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम समय रहते ही अपने अंदर वो चेंज ले आए। ठीक है। समय हमारी रचना है, और रचना रचयिता को फोर्स करे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, रचयिता। ऐसा रचयिता किस काम का, ऐसा राजा किस काम का जो उसके नौकर चाकर उसको चलाए। ठीक है। तो इसको डायमंड एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम स्वयं का परिवर्तन कर सकते हैं, इस ड्रामा को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, इस संगम युग पर हमें हमारा पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, और फ्यूचर भी पता है। हमें पता है कि हम देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, शूद्र, वो हम कल के चैप्टर में कराएंगे। है ना, हम और फिर अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। तो इसमें हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। और दूसरा, इसको गोल्ड डायमंड एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय स्वयं परमात्मा हमें आकर पढ़ाते हैं, और हम परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायमंड एज। अब संगम युग बताया आपको 100 साल का है, तो लगभग, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 साल कहाँ से आ गए, ये 5000 साल का तो पूरा चक्र इन्होंने बता दिया, 1250 1250 का हर युग कर दिया, तो ये कहाँ से आ गया 100 साल, आया किसी के मन में। हाँ, तो ये 100 साल कहाँ से आए, संगम युग सतयुग और कलयुग के बीच का समय है।
तो इसमें हमने 50 साल लिए हैं कलयुग से और 50 साल लिए हैं सतयुग से। और ये दोनों के बीच का संगम है। ये कौन सा टाइम चल रहा है? जैसे सुबह के 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है, 3:30 से 5 बजे का जो टाइम होता है अमृत वेले का, जब रात खत्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है। तो अभी वही टाइम चल रहा है जब कलयुग रूपी रात खत्म हो रही है और सतयुग रूपी दिन शुरू हो रहा है। ठीक है। तो संगम हर दो युग के बीच होता है। सतयुग और त्रेता में भी संगम है, त्रेता द्वापर में भी संगम है, द्वापर कलयुग में भी संगम है। लेकिन हमने उन संगम की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि आप लोग मुझे बताओ कि फेल होने की वैल्यू होती है या नई क्लास में जाने की वैल्यू होती है? बताओ। हम्म। माधवी बहन बोलो, फेल होने की वैल्यू होती है या नई क्लास में जाने की वैल्यू? अनम्यूट करके बोलो। नए क्लास में जाने की। तो यहाँ तो हम फेल होते आए ना। सतयुग से त्रेता नीचे उतरे, त्रेता से द्वापर फिर नीचे गिरे, द्वापर से कलयुग फिर नीचे गिरे। अब ये सीढ़ी चढ़ने का टाइम है, नए युग में जाने का टाइम है, सतयुग में जाने का टाइम है। तो इसलिए हमने इस संगम की बात कही है, कलयुग और सतयुग के बीच वाले। ठीक है, समझ आया? सृष्टि चक्र कल हम करेंगे। कल ना आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। ठीक है, कल गुड न्यूज है। तो कल ही बताएंगे वो गुड न्यूज क्या है। हम्म। तो आज जो किया उसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? हम्म। माधवी बहन, आज महेश्वर भाई कहाँ है? आज वो ज्वाइन नहीं हुए? अनम्यूट करके बोलो। नहीं, आज वो ज्वाइन नहीं हुए। क्यों? घर पर नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है, ओके। जी, नहीं पूछना किसी को? क्लियर है? बताइए, हाँ ना कुछ तो बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, विशाल भाई बोलिए। हेलो। हाँ जी। मेरे को ये पूछना था कि ना अमृत वेले का जो समय होता है वो कितने बजे से शुरू होता है वो? फोन कीजिए। वैसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो देंगे, आप हैं कौन, कहाँ से ज्वाइन हुए? पूनम आंटी ने मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोला था। वो इनका मैं इनके दोस्त मतलब इनका जो लड़का है उनका फ्रेंड हूँ मैं, तो आंटी ने मेरे को बताया था ऐसे ऐसे। अच्छा, तो आपने पहले वाला तो कोर्स किया नहीं है जो हम पहले क्लासेस ले चुके हैं? आज नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे है। हाँ, तो जो पहले वाली है ना रिकॉर्डिंग्स, वो आप यूट्यूब ओके। देख सकते हो। उसका लिंक कहाँ से मिलेगा मेरे को? लिंक आपको शेयर कर देंगे। आप अपना नंबर बता दो तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके। या फिर आप नंबर ले लो, आप मतलब मैसेज कर देना अपना नाम, अपन और कहाँ से, अपना एड्रेस और अपना ओके। ऑक्यूपेशन। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, नंबर तो ले लो आप। एक मिनट में बताना मैम नंबर। 599 95 99 9599 726 726 009। 009 9599 726 009। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं।
जीएल शर्मा जी बताइए। ओम शांति दीदी। ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा हुए हैं, और द्वापर युग में ये त्रेता युग में सीताराम, और कल युग में इसमें द्वापर युग में जो बड़ी चर्चा है, गीता ज्ञान हम्म। कृष्ण भगवान के द्वारा, का द्वापर द्वापर युग की जो बात है, कंसबद्ध, और इसमें महाभारत। जी जी जी, महाभारत और गीता का ज्ञान, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। युग का ये क्या द्वापर युग के में भगवान कृष्ण जो हाँ, तो बता रही हूँ कि श्री कृष्ण द्वापर में कैसे आ सकते हैं, इस पे हमारा चैप्टर है, वो हमारा लास्ट चैप्टर है। उसमें हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, तो वो द्वापर युग में कैसे आ सकता है। हम्म। द्वापर युग में तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया, तो वो भ्रष्टाचारी दुनिया में आएंगे क्या। श्री कृष्ण इतनी प्योर आत्मा, वो कैसे द्वापर में आ सकते, तो ये डिटेल में हमने कराना है। लास्ट चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, तो ठीक। चैप्टर वाइज चलेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा ना, बीच में हम मिक्स करेंगे तो इधर की बात उधर, उधर का उधर। तो द्वापर युग, इसमें द्वापर युग के राजा हम किसको? द्वापर युग में इंसान का इंसान पर राज्य होता है। राजा जो हमने हिस्ट्री जो हमारी है वो द्वापर युग से है। जो हमने राजाओं की हिस्ट्री सुनी है वो द्वापर युग। विक्रमादित्य। हाँ, राजा विक्रमादित्य से स्टार्ट होता है द्वापर युग। और उसके बाद और जो राजाएं होते हैं, पहले मराठों का राज्य था, फिर उस पे मुगलों ने राज्य किया, है ना। तो ऐसे वो जो हिस्ट्री पढ़ी है वो द्वापर से ठीक है। है ना। पहले ओम शांति। रजवाड़े थे, और फिर मराठे आए, फिर ये मुसलमान आए ना, फिर अंग्रेजों ने राज्य किया। ठीक ठीक है। है। ओम शांति। ओके। हाँ, पूनम देवी बहन बोलो। ओम शांति दीदी। दीदी, ये विशाल है ना, बेटे का फ्रेंड है, ये बड़ा शर्मीला, शक्ल नहीं दिखाएगा, ये तब दिखाएगा जब आप इनको माउंट आबू ले जाओगे। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेगा। ठीक, असल में क्या होता है कि जब सामने दिख रहे होते हैं ना, तो समझ आता है, इनको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उनसे पूछ भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलता ना कि कोई है नहीं है। वो दीदी जब मैं बात करती हूँ मेरे को भी नहीं दिखाता शक्ल, अच्छा। शर्मिला ज्यादा है। विशाल भाई, इसमें ऐसे यहाँ शर्माने की क्या बात है। आप स्कूल में या कॉलेज में जाते हो तो वहां पे तो शक्ल दिखानी ही पड़ती है, ये भी तो स्कूल है ना। ठीक है। और ये आराध्या बहन ने आज पहली बार शक्ल दिखाई थी और वो फिर बंद कर दिया। और ना देखा और वो कौन है, आपके रेफरेंस से है नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अभी मेडिटेशन करें, और होमवर्क बताइए किस किस ने किया होमवर्क, किया कि नहीं किया। सभी ने किया कि नहीं। और बाकियों ने जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, क्या माने उनका कि किया कि नहीं किया। हम्म। होमवर्क क्या था, माधवी बहन बताओ, दिया क्या था होमवर्क। खाना खाते समय आपने कहा था कि पहले बाबा को याद करना है और फिर खाना खाना है। जी। और जो पहले होमवर्क दे रखे हैं वो सब हाँ, वो तो कंटिन्यू चलते हैं ना। एक तो रात में सोने से पहले सुबह उठते के भगवान को याद। एफर्मेशन देनी है ना, जो हाँ, आप पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं। तो कल क्या लिखने को कहा था। कल मैंने नहीं करा था। स्व वो वाला रह गया मेरा। अच्छा, तो आज करेंगे। ठीक है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी। चक्रधारी हूँ। हम्म, अच्छा।
ठीक है। तो अभी हम और आज हम होमवर्क क्या करेंगे, आज का हम लिखेंगे मैं देवकुल की आत्मा हूँ। ठीक है। तो इसी नशे से लिखेंगे कि मैं देवकुल की आत्मा हूं, तो जब भी मूड ऑफ हो या फिर गुस्सा आए, इरिटेट हो, है ना, तो अपनी शक्ल आईने में देख लेना, क्या ये देवताओं वाली शक्ल है। हाँ, चेक करना है अपने आप को। ठीक है। अच्छा। अच्छा, हाँ, अब आपको पता है कि आज से आपका नया जन्म हुआ है। अब आपको ये नॉलेज मिल गई तो आपका संगम युग पर जन्म हो गया, है ना। अभी तक तो कलयुग में थे। तो जिन्होंने भगवान का परिचय ले लिया, उसको जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, वो आत्माएं हैं संगम युग पर, और बाकी सारी आत्माएं हैं कलयुग में। ठीक है। तो आज आपको 5 दिन हो गए। हाँ। तो नाउ यू आर 5, छठा दिन है आज शायद। छठा है, पांचवा है? पांचवा। हाँ, तो नाउ यू आर छठा, पांचवा कल था शायद। हाँ पूनम बहन बोलो। छठा है ना? हाँ, छठा है दीदी आज। तो नाउ यू आर 6 days ओल्ड बेबी ऑन संगम युग। 6 दिन के बच्चे हो। आज छठी है आपकी। छठी मनाते हैं ना। ठीक है। तो ये जो जन्म है, ये कैसे जन्म है? ये ज्ञान का जन्म है, अलौकिक जन्म है। ठीक है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेना। तो ये आपकी न्यू डेट ऑफ बर्थ है, न्यू बर्थ है। तो ये वाला बर्थडे मनाना अब। समझ आया? जी। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था। जेल शर्मा जी बोलिए, अनम्यूट करके। नहीं दीदी, वो पहले का ही हैंड था, वो मैं उसको डाउन नहीं कर सका था। ओके फाइन, ठीक है। तो अभी मेडिटेशन करें। जी। जी। तो सभी अपना कॉपी पेन सब साइड में रख देंगे, और सीधे होकर बैठेंगे। सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को, मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं। मैं ही वो देव कुल की आत्मा हूं। मैंने इस सृष्टि रंगमंच पर अनेक पार्ट प्ले किए। सतयुग में देवी देवताओं के रूप में राज्य किया, जहां हम सभी धन धान्य से भरपूर थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे, जहां शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पीते थे। इतनी सुंदर दुनिया थी।
फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरते आए और धीरे धीरे भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ने लगा और हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। और भगवान ने अपने गुप्तचर भेजे, मैसेंजर भेजे, और हमने उनको ही भगवान मानना शुरू कर दिया। और इस समय परमात्मा का स्वयं आना होता है और वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम ब्राह्मण आत्माओं की रचना रचते हैं। और इस समय हम ब्राह्मण आत्माएं तपस्या कर रहे हैं, अपने अंदर वो देवताई संस्कार फिर से इमर्ज कर रहे हैं। बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र बनती जा रही हूँ। फ्लोलेस डायमंड, जिसमें कोई दाग नहीं, बेदाग हीरा। मैं ही वो देवकुल की आत्मा हूँ, देवताई संस्कार वाली, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आइज को बंद। ओम शांति। तो सभी अपना होमवर्क करेंगे और कल सेम टाइम पे मिलते हैं।